Hello students, let's start the chapter Living World of class 11 biology. So what is living things? So living things exhibit certain characters, and that characters are growth, reproduction, responsiveness, adaptation, consciousness, metabolism, and so on. So if if that organism adopt this type of character, that is called the living things. So ये living things के characteristic हैं. इस बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को सेग्रीगेट कर सकते हैं. तो उनके जो यूनिक फीचर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट, लिविंग ग्रोथ क्या है? सो ग्रोथ जो है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, हम इसको ग्रोथ कंसीडर करते हैं. मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं मास में सेल डिवीजन के थ्रू. प्लांट्स में कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ जो होता है वो ग्रोथ होता है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्रोथ, इनडिफिनिट ग्रोथ. एनिमल्स में ग्रोथ सर्टेन एज तक होता है, उसको लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं बाय सेल डिवीजन. और जो ग्रोथ होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो इंटरनल होता है. अगर हम कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ ग्रोथ, सो नॉन लिविंग थिंग्स will also grow by accumulation of material on the surface. This is called the extrinsic growth. That means growth occurs from outside. जैसे माउंटेन होता है, बुल्डर्स होता है, सैंड माउंट्स होता है, या हम क्रिस्टल बोल सकते हैं, इसमें ग्रोथ आता है. ठीक है. तो ग्रोथ जो होता है लिविंग थिंग्स में इनसाइड होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ जो होता है वो आउटसाइड होता है. इनसाइड ग्रोथ को इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, और आउटसाइड ग्रोथ को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं. सो ग्रोथ का यहाँ पे जो है एक्सेप्शन है कि नॉन लिविंग थिंग्स विल ऑल्सो ग्रो इफ वी कंसिडर इंक्रीज इन बॉडी मास. तो इसीलिए ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जबकि डेड ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं करते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर इज द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन है क्या? सो रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल. ये क्या है? रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बनाता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So you know that in sexual reproduction, two parents are involved to produce the fertile offspring. So इसमें दो जो है पेरेंट मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, दो टाइप के गैमीट बनते हैं. और जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, और अपने जैसा वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, दैट इज द कॉपी ऑफ द सेम इंडिविजुअल. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है. जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है बाइनरी फिजन के थ्रू. अमीबा में बाइनरी फिजन के थ्रू होता है. फ्रैगमेंटेशन होता है, जैसे कि एल्गी ले लेंगे, यूरोथ्रिक्स स्पाइरोगैरा में स्पेशली फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है. रीजनरेशन में प्लेनेरिया के थ्रू होता है. वेजिटेटिव प्रोपागेशन कह सकते हैं, प्लांट्स में होता है. तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो सिनोनिम्स है, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ये भी ग्रोथ है. और इंक्रीज इन नंबर कैसे करेंगे? बाय सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन ही है, तो सिनोनिमस है ये. और कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें म्यूल, स्टेराइल बी वर्कर है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपूल है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. सो रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जबकि डिफाइनिंग फीचर नहीं है. ठीक है. तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म.
मेटाबॉलिज्म है क्या? द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। जो बॉडी में डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक जो होता है वो सिंथेसिस रिएक्शन होता है जिसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और एक जो होता है वो ब्रेकडाउन रिएक्शन होता है, इसलिए उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। दोनों जो है वो एक साथ मिलकर के हम कह सकते हैं कि ये एक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। सो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी में वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और इसी एक्टिविटी के थ्रू जो होता है वो ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है। सो तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि जो मेटाबॉलिज्म के टाइप क्या है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बिल्ड जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन वो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे एनाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म में यहाँ पे रेस्पिरेशन और डाइजेशन आ गया। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन चलते रहते हैं। तो कुछ बातें और भी इसमें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि अगर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है बॉडी के बाहर फ्री सेल सिस्टम में, जिसको आइसोलेटेड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन करेंगे, तो या टेस्ट ट्यूब में कह सकते हैं, तो ये नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग है। ये रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ये लिविंग रिएक्शन है, लेकिन इसको हम नाइदर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग कह सकते हैं। सो तो विदाउट एक्सेप्शन जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहीं पे और नहीं हो सकता है। सो इसलिए मेटाबॉलिज्म हम एक डिफाइनिंग जो है फीचर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कॉन्शियसनेस मीन्स जो होता है वो गिविंग रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, तो हम कॉन्शियस बोलते हैं। इट इज अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई द प्लूरल। सो एक्सटर्नल ये फिजिकल हो सकता है स्टिमुलाई, केमिकल हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल हो सकता है। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट में, वाटर में, ग्रेविटेशन का, पॉल्यूशन का, जैसे कि लाइकेन्स होते हैं। लाइकेन्स आर इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स हैं, ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है ये एक कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिजम्स है इसका कॉन्शियसनेस लेवल, तो इसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी।